दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पश्चिम बंगाल में जैसे ही अब हालात बदले हैं, सरकार बदलेगी। हालांकि अभी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने शपथ नहीं ली है, लेकिन अब ममता बनर्जी का शासन उखड़ चुका है। इसके साथ ही बंगाल में अब बदलाव की चीजें दिखने लगी हैं। जहां एक तरफ आपको यह बता दूं कि ममता बनर्जी का जो गुंडा टैक्स था, यानी जो टीएमसी के कर्मचारी टोल लगा करके जगह जगह सड़कों पर लोगों से पैसे वसूलते थे, ट्रकों से अवैध वसूली की जाती थी। जहां एक तरफ वो टोल उखाड़ फेंके हैं जनता ने, वहीं दूसरी तरफ अब बदलाव यह है कि बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। बाली के रेलवे स्टेशन के बाहर पूरी लाइन लगाकर घुसपैठियों ने अवैध कब्जा करके सरकारी भूमि जो कि रेलवे की थी उस पर झुग्गियां बना रखी थी। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का बहुमत साबित हुआ और यह खबर शाम को आई कि भारतीय जनता पार्टी को 200 से अधिक सीटें मिल रही हैं, ममता बनर्जी गई, उसके साथ ही अगले ही दिन रेलवे ने देर नहीं लगाई और रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करके ये जो घुसपैठिए बैठे थे, जिसके बारे में अनेक बार पुलिस को लिखा गया, लेकिन बंगाल पुलिस जैसा कि ममता बनर्जी के इशारे पर काम कर रही थी और ममता बनर्जी का पुलिस को निर्देश था किसी भी घुसपैठिए को छेड़ना नहीं है। ममता बनर्जी खुलेआम कहती थी कि मेरे होते हुए एक भी घुसपैठिया नहीं निकल सकता, तो फिर पुलिस और प्रशासन की हिम्मत क्या है। लेकिन जैसे ही ममता बनर्जी के जाने की खबर रेलवे को लगी, रेलवे इस तैयारी में था और अगले ही दिन सुबह सुबह बुलडोजर एक्शन हुआ। रेलवे पुलिस ने अपनी फोर्स लगा करके बाकायदा सुबह ही सुबह वो उखाड़ फेंके, क्योंकि ज्यादातर लोग जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो अपना बोरिया बिस्तर उठाकर खुद ही भाग रहे हैं, क्योंकि अब उनको समझ में आ गया कि अब बांग्लादेशियों की पहचान के लिए एनआरसी की जरूरत नहीं है। जो एक अभी काम हुआ है चुनाव आयोग के द्वारा, ये जो एसआईआर हुई है, इसमें गहनता से जो जांच हुई है, 2003 के दस्तावेजों से जो मिलान हुआ है, उससे तय हो गया कि 2003 के बाद में आया हुआ कोई व्यक्ति यदि बंगाल में रह रहा है, उसके पास अपना वोटर कार्ड नहीं है, यानी उसका वोटर कार्ड बना ही नहीं, और बना किसका नहीं, जो 2003 में जिसका परिवार यहां नहीं रहता था, इसका मतलब वो घुसपैठिया है। केवल पुलिस वालों को यह करना है कि उनसे कहेंगे अपना वोटर कार्ड दिखाओ। यदि परिवार में किसी एक का भी वोटर कार्ड है, इसका मतलब तो वो यहीं का रहने वाला है। दस्तावेज दिखाएगा जो उनने किन्हीं के नाम गलती से कटे हैं, ऐसे कुछ नाम बचे हैं अभी 10-12 लाख, तो वो दिखाएंगे। लेकिन जिनके पास वोटर कार्ड नहीं, इसका मतलब वो घुसपैठिया। और अब एक्शन जो होगा वो डाले जाएंगे डिटेंशन सेंटर में, और डिटेंशन सेंटर के हालात क्या होते हैं ये उन लोगों को पता है। अब इसी बात से डरकर बांग्लादेशी घुसपैठिए जो बंगाल में जमे बैठे थे वो यहां से भागने लगे हैं। बुलडोजर एक्शन हुआ, तो आपको बता दूं इस बुलडोजर एक्शन में अवैध कब्जा हटाया गया है। जैसा मैंने कहा, रेलवे ने तत्काल इस पर एक्शन लिया और बनी हुई झुग्गियां बुलडोजर से जमींदोज कर दी गई। और अब इसके बाद अगला बुलडोजर एक्शन अब होगा सरकार बनने के बाद। पहले से ही शुभेंदु अधिकारी इस बात की घोषणा कर चुके हैं कि जो भी टीएमसी ने गुंडागर्दी करी है कतई भी बर्दाश्त नहीं होगी। दूसरी तरफ आपको बता दूं, ट्रक ड्राइवर और आम आदमी इस बात से खुश है। द बोंग हेड नाम का एक एक्स पर अकाउंट है, उसने एक वीडियो डाली है जिसमें कुछ लोग बात कर रहे हैं आपस में, और वो बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। वो वहां लोकल जो गुंडा टैक्स वसूलता था टीएमसी का कार्यकर्ता, जिसको बोलते थे टोलाबाजी, टोल यानी टैक्स, अवैध वसूली थी। सड़क के किनारे कुर्सी लगाकर एक व्यक्ति बैठ जाएगा, पुलिस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी क्योंकि वो टीएमसी का है, और वो वहां से निकलने वाली हर गाड़ी से पैसे वसूलता है। सुबह से शाम तक हजारों रुपए उसने बटोर लेने हैं। अभी उससे बीजेपी के नेता बात कर रहे हैं, क्योंकि बातचीत बांग्ला में है, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं। उसको बीजेपी के नेताओं ने कहा, भाई सत्ता परिवर्तन हो गया है, अब आपका टीएमसी का गुंडा टैक्स नहीं चलेगा, यहां से चले जाइए। तो वो बोल रहा है बीजेपी वालों को, मैं कुर्सी से हट जाता हूं, अभी ये आप बैठ जाइए। मतलब वो सोच रहा है जो काम पहले कम्युनिस्ट पार्टी के शासनकाल में होता था, सीपीआई के शासनकाल में होता था, उसी में टीएमसी ने उसको कंटिन्यू किया, तो अब बीजेपी भी इसी तरह का टैक्स वसूलेगी। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता ने साफ कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह का कोई भी इल्लीगल काम नहीं करती है और इसलिए आपको ये कुर्सी खाली करनी पड़ेगी। तो टोल को, जो अवैध टोल वसूली हो रहा था, टोलाबाजी,
बंद हो गया जैसे ही ममता बनर्जी सरकार के उखड़ने की बात आई। ट्रक ड्राइवर है, उसने एक वीडियो पोस्ट की है और आपको बता दूं वो ट्रक ड्राइवर वीडियो बनाते हुए टोल को गुजार रहा है, टोल से आकर बता रहा है कि भाई जिस तरह से ये गुंडा टैक्स चलाते थे, ट्रक ड्राइवर ने वीडियो बनाई है कि बंगाल में सबसे ज़्यादा हमको टोल देना पड़ता था, रोड के किनारे बैठ जाते थे, 50-50 रुपया देते चले जाइए हर किसी को। और आप देख सकते हैं कि लगभग 6-7 ऐसे बैरियर लगा रखे हैं, हर एक के पास एक आदमी बैठा है, सबको 50-50 देते चले जाइए। एक ट्रक ड्राइवर ये कहता था कि पूरे भारत में आप कहीं भी जाइए, लेकिन सबसे ज़्यादा यदि कहीं टोल देना पड़ रहा है हमको, वो है बंगाल। और वो टोल सरकार नहीं ले रही है, टीएमसी के गुंडे और पुलिस ले रही है। जैसे ही बीजेपी की सरकार आने की भनक लगी है तो पुलिस तो पहले ही दिन भाग चुकी यहां से, गुंडों को भी संरक्षण मिलता था, वो भी भाग चुके हैं। तो ट्रक ड्राइवर खुश हैं। दूसरी तरफ आपको बता दूं, जितेंद्र नाम के एक एक्सपर्ट यूजर हैं, उन्होंने एक वीडियो डाला है और वो वीडियो बस ऑपरेटर का है। जितेंद्र प्रताप वो लिखते हैं, आरामबाग हुगली, यहां से बस स्टेशनों पर बसों की पार्किंग सरकारी कर 30 रुपए है, लेकिन बसों से 200 रुपए लिए जाते थे और ये वसूली तृणमूल कांग्रेस कर रही थी, जिसे टोलाबाजी कहते हैं। बस मालिक खुश हैं क्योंकि ऐसी ही बीजेपी जीती टोलाबाजी खत्म हुई है। जैसे ही बीजेपी जीती टोलाबाजी खत्म, अब लोगों को केवल 30 रुपए सरकारी चार्ज देना है, जो बस को बस स्टैंड पर खड़े करने का पैसा है। सोचिए, एक बस ऑपरेटर 30 रुपए सरकारी कट रहे हैं, लेकिन उसको 200 रुपए देने हैं, यानी 170 रुपया पर बस। ये गुंडागर्दी टैक्स चल रहा था जो टीएमसी के कार्यकर्ताओं की जेब में जाता था। लोग ये लोकल बता रहे हैं कि ये जो एक बस से 130 रुपया लेना है, सुबह से शाम तक कितनी बार वो बस जाएंगी आएंगी, ये हजारों रुपए इकट्ठे होते थे। और इसमें से लोकल गुंडा टीएमसी का आधा अपनी जेब में रखता था और वो आधा पैसा टीएमसी के विधायक को पहुंचाता था। ये जो टीएमसी के विधायक हैं, कहा यह जा रहा है कि ये सारा पैसा अभिषेक बनर्जी तक पहुंचता था। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो जांच में पता लगेगा। इनका सबका नार्को टेस्ट हो पकड़ पकड़ के, तो पता चलेगा कि कितना पैसा पूरे बंगाल में अवैध वसूली हुई है, जिसके बेस पे ये अभिषेक बनर्जी देश के गृह मंत्री को धमकी देने की हिम्मत कर रहा था। ये नेक्सस पूरा ये चल रहा था बंगाल में। लेकिन ताज्जुब आप ये देखिए, जो चीजें अब आ रही है निकल के, क्या आपने इस पर कोई खबर सुनी कि कहीं गुंडा टैक्स वसूली हो रही है? गली मोहल्ले के बाद कुर्सी डालकर टोल बनाया गया है अवैध रूप से। ये सब नक्सली गतिविधि हैं। नक्सली ऐसा ही करते हैं, अपनी पैरेलल सरकार चलाते हैं, पैरेलल टैक्स वसूल करते हैं। पूरा नेक्सस नक्सली वो सारा बंगाल में इंप्लीमेंट हो रहा था। किन्हीं व्यक्ति के खिलाफ कोई झगड़ा हो जाए तो थाने जाने के बजाय वो जो गली मोहल्ले का टीएमसी का कार्यकर्ता होता था, पुलिस कहती थी उसके पास जाइए, अड्डे पे जाइए, फैसला अड्डे पे होगा। मतलब कानून से नहीं चल रहा था बंगाल, ये टीएमसी के कानून से चल रहा था। अपना कानून बना रखा था, एक पैरेलल सरकार टीएमसी के गुंडे चला रहे थे। ये सब के सब वामपंथी एक तरीका है जिसको ममता बनर्जी की सरकार में इंप्लीमेंट किया जा रहा था। एक तरफ घुसपैठियों को बढ़ावा दिया जा रहा था, एक तरफ कट्टरपंथियों को खुली छूट थी कि वो हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार करें, हिंदुओं की हत्या करें, उनका कोई बिगाड़ने वाला नहीं है। और दूसरी तरफ ये एक नेक्सस अभिषेक बनर्जी की देखरेख में चल रहा था कि यहां अवैध वसूली करो, जमीनों पर कब्जे करो, लोगों के घरों पे कब्जे करो और उसका जो पैसा आएगा उसका हिस्सा ऊपर तक पहुंच रहा है। टीएमसी के नेता पुलिस को फोन कर देते हैं, बल्कि पुलिस वाला अधिकारी मोहल्ले में आने के पहले टीएमसी के जो लोकल नेता है उनको फोन करता था कि आपके यहां से एक कंप्लेंट आई है। अगर नेताजी के विरुद्ध वो कंप्लेंट नहीं है, यानी टीएमसी का उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो कह दिया जाता था फैसला आप करो। ज्यादातर मामलों में टीएमसी का इन्वॉल्वमेंट होता था। ये जो चीज हुई है, बहुत बड़ी राहत बंगाल के लोगों को इससे मिली है। बस ऑपरेटर खुश हैं, सड़क पर हनुमान चालीसा बजाया जा रहा है, यह भी बंगाल ने पहली बार देखा। कोई भी जय श्री राम का नारा लगाए, पुलिस उठाकर जेल में डाल देगी। कोई हनुमान चालीसा का साउंड चला दे मंदिर से या कहीं आवाज दूर चली जाए और ऑब्जेक्शन कर दे, पुलिस उठा के बंद कर देगी। अब ये पहली बार है कि ये वहां जय श्री राम के नारे भी गूंज रहे हैं, हनुमान चालीसा भी चल रहा है, टीएमसी की गुंडागर्दी पर बंदिश लगी है। हालांकि कुछ जगह
ये टीएमसी के गुंडे हिंसा कर रहे हैं। संदेश खाली से कुछ ऐसी खबर आई है, कुछ और एक दो जगह से आई है, लेकिन अब देखेंगे जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह निपटेगा, 9 तारीख तय कर दी गई है। शपथ लेने के बाद 10 तारीख से आप तेजी से एक्शन होता देखेंगे। चुनाव आयोग के एक्शन पर हालांकि पुलिस एक्शन में आई है, लेकिन अभी पुलिस की छटनी होना बाकी है। अभी उसमें टीएमसी के कार्यकर्ता बनकर जो नौकरी कर रहे थे उनकी छटनी होना जरूरी है, क्योंकि वो टीएमसी के गुंडों पर अभी भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग का आदेश है कि क्षेत्र में हिंदुओं की रक्षा की जाए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की रक्षा की जाए, लेकिन ये अभी नहीं हो रहा है। बहरहाल एक्शन शुरू हो चुका है और अब बुलडोजर पूरे बंगाल में चलेगा। योगी का मॉडल बंगाल में भी शुभेंदु अधिकारी अप्लाई करेंगे, इसकी उम्मीद सभी को है। आपकी क्या राय, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।